हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे तनाव प्रबंधन अर्थात स्ट्रेस मैनेजमेंट। सार्वजनिक उद्यानों में सुबह इकट्ठा होकर जोर जोर से हंसने वाले लोगों को आपने देखा होगा। नए से लोकप्रिय होने वाली इस संकल्पना का नाम हास्य मंडल है। जोर जोर से खिलखिलाकर हंसकर यह लोग स्वयं का तनाव हल्का करते हैं। तनाव प्रबंधन के लिए हंसना, सुसंवाद, मित्र दोस्त, सहेलियाँ, हम उम्र के भाई बहन व शिक्षक सबका बहुत महत्व है। नज़दीकी व्यक्ति के पास मन हल्का करना, मन की बातें लिखना, हंसना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकारों का व्यक्त करने से तनाव कम करने में सहायता होती है। वस्तुओं का संग्रह करना, छाया चित्रण, उच्च प्रति की पुस्तकें पढ़ना, चित्र निकालना, रंगोली, नृत्य, इस प्रकार छंद रखने से हम खाली समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सकारात्मक बातों की ओर मन तथा ऊर्जा का उपयोग करने से नकारात्मक घटक अपने आप दूर हो जाते हैं। विद्यालय में पढ़ते समय आप संगीत, शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, इन कालखंडों का इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये सब आपको आनंद देते हैं। आनंददायी संगीत सुनना, सीखना, गाना गाना, इससे हमें आनंद मिलता है और तनाव दूर होता है। संगीत में मानसिक स्थिति को बदलने की ताकत होती है। मैदानी खेलों का भी महत्व अतुलनीय है। खेल खेलने से शारीरिक कसरत, नियमों का पालन करना, सांघिक भावना, एक साथ मिलकर काम करना तथा अकेलापन नष्ट होकर व्यक्ति समाजभिमुख होना, ऐसे अनेक लाभ होते हैं। नियमित रूप से व्यायाम, स्नायु की मालिश करना, स्पा करना इत्यादि इन उपायों से भी तनाव कम होता है। लोग योग यह केवल आसन तथा प्राणायाम इतना ही मर्यादित नहीं है, बल्कि उससे नियम, संतुलित और पौष्टिक आहार, ध्यान धारणा, ऐसे अनेक घटकों का समावेश है। दीर्घ श्वासोच्छ्वास, योग निद्रा, योगासन, इससे शरीर को फ़ायदा होता है। ध्यान करने से मन को एकाग्र करने की आदत लगती है। स्वभाव में सकारात्मकता आती है। विद्यार्थियों के अध्ययन में एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान धारणा का अधिक उपयोग होता है। समय का प्रबंधन, स्वयं के कार्य का नियोजन और निर्णय लेने की क्षमता, यह गुण स्वयं में अपने आप विकसित करना अर्थात सामाजिक दृष्टि से सशक्त आदर्श व्यक्तिमत्व को तैयार करना, ऐसा कह सकते हैं। तनाव दूर करने के लिए सभी मार्ग अपने हाथ में हैं, परंतु किसी कारणवश वे सफल नहीं हुए तो उदासीनता, नैराश्य, ऐसी गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए उचित चिकित्सकीय सलाह, समुपदेशन, मानसोपचार यह उपाय उपलब्ध हैं। उसी प्रकार अनेक अशासकीय संगठनां सहायता करती हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर हमने दिया हुआ है। जैसे पहला है तंबाकू विरोधी संयुक्त अभियान। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अर्थात WHO, टाटा ट्रस्ट ने ऐसे 45 नामांकित संस्थाओं ने मिलकर यह अभियान शुरू किया है। तंबाकू सेवन करने पर नियंत्रण, तंबाकू विरोधी कार्य करने वालों को मार्गदर्शन, ऐसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए यह अभियान कार्यरत है। दूसरा है सलाम मुंबई फाउंडेशन, मुंबई। झोपड़पट्टियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा, खेल, कला, व्यवसाय आदि बातों में सक्षम करने के लिए यह संस्था मुंबई के अनेक विद्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन मान सुधारने में मदद कर विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ने के लिए सक्षम बनाती हैं। इस ट्रस्ट के निरंतर प्रयासों के कारण महाराष्ट्र के अनेक जिले तंबाकू मुक्त हुए हैं। सन 2002 में यह संस्था समाज तंबाकू मुक्त हो, इसके लिए शहरी और ग्रामीण भागों के विभिन्न विद्यालयों में कार्य कर रही है।
सरकार की मदद से यह कार्यक्रम मुंबई के लगभग 200 विद्यालयों में तो शेष महाराष्ट्र के 14,000 विद्यालयों में चलाया जा रहा है। शासन परिपत्रक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में तंबाकू मुक्त की शपथ ली गई है। शासन के प्रयत्न योजनाएं, समस्याग्रस्त किसी भी परेशानी का सामना करने वाले बच्चों के लिए पुलिस, समुपदेशक इनके फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन करके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। उन्हें उचित मदद की जाती है।